सबसे पहले फारूक आजम के दौर के बाद बैतुल मुकद्दस आजाद किया हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। कितना का लश्कर? 12,000 का लश्कर लेकर गए थे, सामने 1 लाख का लश्कर। तारीख गवाह है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज से कहा था डरना नहीं, 12,000 है, सामने 1 लाख है, लड़ो या मरो, बैतुल मुकद्दस फतेह होना चाहिए, किबला अव्वल आजाद होना चाहिए। और घमासान की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग लड़ी और बैतुल मुकद्दस जब फतेह हो गया तो सब मुसलमानों को कहा कि खड़े हो जाओ, खूणा खूणा अजान से गूंजना चाहिए। बैतुल मुकद्दस की सरजमीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतेह कर अल्लाहु अकबर हर कोने में सदाए ला इलाहा लगाई, हर कोने में नारे रिसालत लगाया गया, जुमा का खुतबा दिया गया। और आपको मैं बताऊं, बैतुल मुकद्दस के 15 दिन पहले आपने मिंबर बनवाया कारीगर के पास। क्या का मिंबर है? का अक्सा फतेह करूंगा, का हो जाएगी, कहा करके रहूंगा। और सुन ले, फतेह होने से महीनों पहले मस्जिद का मिंबर भी बनवा लिया ताकि मस्जिद दो, बोलो मस्जिद दो, किबलाए अव्वल दो हमारा है, ये चैलेंज था। और खाली हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतेह कर लिया था। बुरनूस नाम का एक शख्स था, इसने मुसलमानों पे हमला किया और एक जुमला कहा था, बुलाओ तुम्हारे नबी को बचाने वास्ते। ये जुमला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब पहुंचा, बिस्तरे मौत पर लालच पर थे और कहते हैं क्या बुरनूस ने ये कहा? दुआ करते, ए अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उस वक्त तक मौत न देना जब तक के बुरनूस के सर को कलम न कर दे। ये दुआ की थी और 2.5 साल तक कहते हैं कि आप कभी पैर फैला के नहीं सोए। फिक्र थी कि कब बुरनूस का खात्मा करूं, फिक्र थी कि कब उस जुमले का जवाब दे दूं। 2.5 साल हो गए, ईसाइयों की फौज पर हमला किया, बुरनूस को गिरफ्तार किया, सबको गिरफ्तार किया। आप इतने नरम दिल थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सच्ची बात को खाली मारते न थे, जब पकड़ा जाते थे नौका आजाद कर देते थे। सब जानते थे उनकी हकीकत को। कहते हैं कि सबको छोड़ दिया, बुरनूस को नहीं छोड़ेंगे। बुरनूस कहता मुझे तो कहा नहीं, 2.5 साल से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी गर्दन पर तलवार रखी और कहा 2.5 साल पहले की बात याद कर, तूने कहा था बुलाओ मोहम्मद को, देख आज मेरे मुस्तफा का गुलाम तेरे पास आ गया है। आज मुस्तफा ने मदद भेज दी है, अपनी तलवार से बुरनूस का भी कलम कर दिया था। अल्लाह ने वो ताकत दी थी। ये कौन थे? ये गौसे पाक के खलीफा थे, ये गौसे पाक के मुल्क थे। और सुन लो, बैतुल मुकद्दस जब फतेह हुआ, उनमें अक्सर फौज जो आई थी वो गौसे पाक के मदरसे से पढ़े हुए आलिम दीन मौजूद थे, वहां के पढ़े हुए नौजवान थे। और सुने, जब आपकी 4-5 साल की उम्र थी ना, तो गौसे पाक की बारगाह में इनके अब्बा लेकर आए का हुजूर मुरीद कर ले। गौसे पाक कहते यही तो है बैतुल मुकद्दस को फतेह करने वाला। हुजूर गौसे पाक की दुआ थी और आपने क्या किया था? अपना हाथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पर फेर दिया था। कहते हैं जब भी तलवार चलती थी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गला कोई काट नहीं सकता था। लोगों ने पूछा हजरत राज क्या है? कहा मेरे गौसे पाक ने हाथ फेरा था, अब कुछ भी हो जाए तलवार मेरी गर्दन को नहीं काट सकती है। ये उनकी शान होती थी। क्या मुजाहिदाना अंदाज था, क्या उनके लिए दीन की मोहब्बत थी। मुसलमानों, बस पैगाम यही है कि इनकी कुर्बानियों को हमें जाया नहीं करना। इनकी कुर्बानियां ये है कि हमारी नमाजें भी रमजान के बाद कायम रहे। हम तुम्हें कहां कह रहे हैं कि तुम निकलो, ना वक्त मांग रहा है दिन तुमसे, ना तुम्हारी जान की मांग रहा है कि तुम दिन से, दिन तुम्हारी जान भी नहीं मांग रहा, दिन तुम्हारे साथ ये है कि तुम दिन पर कायम रहो। ये कहां कुर्बानी साहब ने दी मुसलमान? ऐसे ही थोड़ी है। अरे भाई, हजरत अमीर हमजा से हुजूर के चचा की नाक ने आंख निकाल ली थी जंगे ओहद में, कान काट ले गए थे। कुर्बानियां थी साहबा की। खालिद बिन वलीद आखिरी बात, बहुत रोए बिस्तर पे, क्या अल्लाह जंग में तो मौत ना आई, बहुत रोई। बीवी ने कहा कहां से आएगी? आप अल्लाह की तलवार जो है ना, रब नहीं चाहता कि उसकी तलवार को वो शिकस्त दे। मैदान में नहीं, आपको बिस्तर ही पर इंतकाल आपका हुआ था, इसलिए कि कोई की हिम्मत नहीं थी कि खालिद बिन वलीद को छेड़े। एक आखिरी बात को, हजरत उमर ने एक दिन आपको बुलाया मदीना के अंदर, जंग में से वापस आ जाओ। तीर अच्छा जब आए ना मदीना में तो तीर अमामे पे थे, खून निकल रहा है। हजरत उमर ने तीर निकाला। सिद्दीक अकबर का दौर खिलाफत है, कहा आपने एक मुसलमान को वहां मारा ना? कहा मैंने उसको मार दिया।
हजरत उमर बहुत जलाल में थे। सिद्दीक अकबर ने कहा अभी रुको, क्या बात है, क्यों इसको मारा? कहा मुसलमान न था। कहा वजह बताओ। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि जब ज़कात की बात है ना, तो मुसलमान होकर ऐसा कहता था कि तेरे आपके नबी, ऐसा नहीं कहता कि मेरे भी नबी, बस आपके नबी बोला ना तो वो समझ गया कि अपना नहीं है। मोरी तलवार गर्दन उड़ा दी। इतने जुमले पर गर्दन उड़ा दी। गौर करे, ये नहीं कहा, ये कहा होता तो बच जाता कि मेरे भी नबी का, तुम्हारे नबी। जब ये बात कही ना तो सिद्दीक अकबर कहते बड़ा अच्छा ही काम करके आया है कि उनकी शान। अल्लाह ताला हम सबको इनके फैजान से माला माल फरमाए। अब इंशाअल्लाह जिक्र और दुआ होगी। लाइटों को बंद कर।